Hello everyone. So today we will read a poem of a treasure trove for class 10 ICSE exam. Poem number 7. I know why the caged bird sings. I know why the caged bird sings. मैं जानता हूँ क्यों केज यानी जो पक्षी पिंजरे में बंद है. केज मतलब क्या हुआ? पिंजरा. ऐसे पक्षी जो पिंजरे में बंद है वो आखिर क्यों गाना गाती है, आखिर उसके पीछे का रीजन क्या है. So this poem is written by Maya Angelou. Okay, she is a great poet. I will discuss the theme of the poem at last. First we will start the stanza. So stanza 1, paragraph 1. Start. A free bird leaps on the back of the wind. फ्री बर्ड मीन्स एक आजाद पंछी. आजाद पंछी. कभी तुम लोग आजाद पंछी को देखे हो? आजाद पंछी वो क्या करता है ना कि आकाश में इधर से उधर उड़ते रहता है, घूमते रहता है, गुलाटियां मारते रहता है. ठीक है. और वह हवा के साथ गुलाटियां मारता है, हवा के साथ गुलाटियां मारता है. एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम till the current ends. So poet begins the poem with the flight of a free bird. Flight of a free bird. A free bird flies freely from ground to sky on the back of wind. And one more things. And floats downstream till the current ends. Stream दो तरह के होते हैं. वन इज अप स्ट्रीम. आप लोग तो 10th के विद्यार्थी हो तो आशा करते हैं ये सब पता होगा. और एक है डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम जो ऊपर की ओर जाए और डाउन स्ट्रीम जो नीचे की ओर जाए. ये हवा पानी सब में होता है. ठीक है. तो जब हवा नीचे की ओर आती है, डाउन स्ट्रीम आती है, तो फ्री बर्ड क्या करता है कि वो हवा के साथ साथ नीचे की ओर उड़ते रहता है और तब तक उड़ता है जब तक कि करंट यानी कि फ्लो बंद ना हो जाए. किसका फ्लो? हवा का फ्लो बंद ना हो जाए. एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेज. फिर जो फ्री बर्ड है, जो आजाद पंछी है, वो क्या करता है कि ऑरेंज सन रेस यानी कि जो नारंगी सूर्य की किरण होती है उसमें अपने विंग को, अपने फेदर्स को डिप कर लेता है. डिप करने का मतलब कि पूरा ढक लेता है. ऐसा लगता है कि उजला पक्षी हम लोगों को क्या दिख रहा है? नारंगी दिख रहा है, लाल दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है. ठीक. सो द पोएट सेज एंड डिप्स हिज विंग्स इन द ऑरेंज सन रेस एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई. एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई. ट्रूथ और डेयर तो बचपन में क्या अभी भी सब लोग खेलते होंगे. सो जो हमारा फ्री पंछी होता है, जो आजाद पंछी होता है, वो यह डेयर करता है, वो ब्रेवरी करता है कि ये जो स्काई है, जो पूरा आसमान है, वो किसका है? वो हमारा है. एक बार और रिवीजन. अ फ्री बर्ड लिव्स ऑन द बैक ऑफ द विंड एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स एंड डिप्स हिज विंग्स इन द ऑरेंज सन रेज एंड डेयर्स टू क्लीन द स्काई. So poet begins the poem with a flight of a free bird. A free bird fly freely from ground to sky on the back of wind and fly in the direction of air current till the stream ends. While flying, it looks like that the bird immersed his wing on the orange rays of the sun. ऐसा लगता है ना कि जो पंछी है ना वो क्या किया कि अपने फेदर को, अपने विंग्स को, अपने पंख को जो सूर्य की नारंगी किरणें होती है उसमें पूरा डुबा लिया है. दैट इज कवरिंग द स्काई. फ्री बर्ड फ्लाइज फ्रीली एंड क्लेम्स दैट द स्काई बिलोंग टू हिम. और जो आजाद पंछी होता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि इनकी चील की बात करते हैं, ईगल की बात करते हैं. ईगल को आप लोगों ने देखा होगा, वो बहुत हाई उड़ता है. वो इतना ऊंचा उड़ता है कि उस तक कोई छोटा पंछी पहुंच ही नहीं पाता. तो ईगल ये डेयर्स करता है, ये फ्री बर्ड ये क्लेम करता है कि जो आसमान है वो पूरा मेरा है और मेरे अलावा इस आसमान में कोई नहीं आ सकता. ठीक है. सो अगर यहाँ इस स्टांजा में किसी को कोई डाउट हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं फ्रीली कमेंट करके. स्टांजा 2. बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज. लेकिन अब हम उस पंछी की बात करते हैं. देखो, पहले तो पोएट ने उस पक्षी की बात की जो पक्षी क्या था? फ्री था. वो फ्री था, वो बहुत ऊंची ऊंची उड़ानें भर रहा था, हवा के बहाव के साथ वह नीचे उतर रहा था और अपने पंख को ऐसे आसमान की किरणों में पूरा डुबा लिया था, ऐसा लग रहा था. और वो डेयर्स करता था कि आसमान पूरा उसी का है. ठीक है. बट अब बात कर रहा है, अब यहाँ पे केज्ड बर्ड की बात हो रही है. अब पोएट किसके बारे में बात कर रही है? केज्ड
बर्ड जो पिंजरा में बंद है, जो पिंजरा में बंद है। बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रीच। ठीक है, तो अब जो पंछी पिंजरे में बंद है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पिंजरे को घूर रहा है। ठीक है, अब पिंजरा चाहे सोना का हो या चांदी का हो या लोहा का हो, पिंजरा पिंजरा होता है। अगर किसी को भी हम पिंजरे में बंद कर देते हैं ना, तो वो बाकी की दुनिया से परिचित नहीं हो पाता है। सो केज्ड बर्ड जो है, जो बर्ड जो पंछी पिंजरा में है, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ अपने नैरो केज को घूर रहा है। वो घूर के क्या कर रहा है, सिर्फ देख रहा है। और कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, और ये कहना हुआ, पोएट ये कह रही है कि वह जो है ना सिर्फ कहाँ तक देख सकता है, अपने उस पिंजरे के रॉड तक देख सकता है, उसके आगे तक नहीं देख सकता है। ठीक है, हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट्स आर टायर्ड सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग्स। हिज विंग्स आर क्लिप्ड, हिज विंग्स आर क्लिप्ड का मतलब कि उसके पंख काट दिए गए हैं, पंख काट दिए गए हैं। अब लिसन वन थिंग, क्या सच में जो पंछी पिंजरे में रहते हैं उसके पंख काट दिए गए हैं? नहीं, उसके पंख नहीं काट दिए गए हैं। अब मान लो कि एक पक्षी को हम पिंजरे में डाल दिए, ठीक है, तो उसके पंखों को हमने काटा नहीं, उसके पंखों को हमने जकड़ दिया ताकि वो उड़ ना सके। अगर वो पिंजरा के बाहर रहता तो वो उड़ सकता था। इसलिए पोएट वांट टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स दैट हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट्स आर टायर्ड। लाइक अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो क्या उसके पैर और हाथ नहीं है? बट वो वहीं तक अपना काम कर सकता है जहां तक उनको परमिशन मिलेगा। जेल के अंदर तक में वो घूम सकता है, वो जेल के अंदर तक में खाना खा सकता है, जो भी करना है उसको जेल के अंदर में ही करना पड़ेगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द पोएम। ये पोएट कहना चाह रही थी कि उसके पंख काट दिए गए हैं। इसका मतलब हुआ कि वह पिंजरे के अंदर बंद तो है, पिंजरे के अंदर बंद है, इसलिए ना वो उड़ सकता है और ना वो चल सकता है। और ये पोएट का कहना है कि उसके पंख कटे हुए हैं और उसके फीट यानी कि उसके पैर क्या है, बंधे हुए हैं। ठीक है, सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। इसलिए अब वो कुछ नहीं कर सकता है, तो सिर्फ क्या करता है, अपने थ्रोट से अपने गले को खोलता है ताकि वह क्या कर सके, ही कैन सिंग, वह गाना गा सके। एक क्विक रिविजन ऑफ स्टांजा 2। बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज। His wings are clipped and his feet are tired, so he opens his throat to sing. Listen. In this stanza, poet says, the condition of bird who is in the cage, caged bird always stare down his cage. Okay? Bird who lives in the cage cannot see the world after the bars, his vision is limited. जो भी पक्षी कहाँ पे है, पिंजरे के अंदर बंद है, वो उस पिंजरे के बाद यानी कि लास्ट वाले वो जो रॉड है उसके बाहर नहीं देख सकता है, क्योंकि उसका विजन, उसका नज़र क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, उसको पिंजरे के अंदर खाना मिलेगा, पिंजरे के अंदर रहना है, उसको उड़ना भी है, चलना भी है, तो सिर्फ पिंजरे के अंदर करना है। नेक्स्ट, ही थिंक्स दैट हिज विंग्स आर कट एंड हिज फीट्स आर टायर्ड। उस पंछी को, जो पिंजरे के अंदर पंछी है, उसको ऐसा लगता है कि उसके विंग्स यानी पंख काट दिए गए हैं और उसके पैर को भी बांध दिया गया है। नेक्स्ट, ठीक है, so caged bird do what? Caged bird do only one thing, that he opened his throat to sing, not anything else. This is our stanza 2. होप कि सब लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को भी समझ में नहीं आया हो और जिस भी पॉइंट पर जिस भी लाइन समझ में नहीं आया हो, so they can comment me on that of the line, I will explain it. Next stanza. Stanza 3. The caged bird sings with fearful trill. Caged bird, जो पक्षी कहाँ बंद है, पिंजरे में बंद है, वह गाना गाता है। वह गाना गाता है किस लिए? fearful trill वे में। fearful trill, trill means produce a sound in afraid or nervous. Produce a sound when you are afraid or nervous. ठीक है, जब तुम्हें कोई डर लग रहा है या फिर तुम नर्वस हो, तो उस समय जब भी कोई ऐसा साउंड प्रोड्यूस होगा तो उस साउंड को हम लोग ट्रिल कहते हैं।
और वाकई में ये एक बात कहना सही है कि जो पक्षी पिंजरे में बंद है वो हमेशा डरा हुआ रहता है। डरा हुआ इसलिए रहता है कि कब कोई आके उसको मारे या फिर कब कौन आके उसको क्या करके चला जाए, उसे पता नहीं। सो द कैच्ड बर्ड सिंग्स विथ फियरफुल ट्रिल, यानी कि बहुत डरे हुए स्वर में और नर्वस के स्वर में गाना गाता है। ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग्स फॉर स्टिल, और गाना किसके बारे में गाता है? वह अनजान चीजों के बारे में गाना गाता है। वह अनजान चीजों के बारे में गाता है और लंबे समय तक गाता रहता है। एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल, और उसका गाना, उसका ट्यून जो एक बहुत दूर पहाड़ी पर सुनाई पड़ता है। और फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, और बहुत दूर तक पहाड़ियों पर सुनाई पड़ता है और ऐसा लगता है कि कोई एक पक्षी पिंजरे में बंद है और वह क्या कर रही है? आज़ादी के लिए गाना गा रही है। ठीक है। सो द केज्ड बर्ड सिंग विथ अ फियरफुल ट्रिल। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि केज्ड बर्ड जो गाना गा रहा था, हाउ डिड केज्ड बर्ड सिंग्स? सो यू विल आंसर द केज्ड बर्ड सिंग्स विथ अ फियरफुल ट्रिल। एंड क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ डिड केज्ड बर्ड सिंग्स, एक्सप्लेन इट। So caged birds sing with a fearful trill, and fearful trill means producing a sound when you are afraid or nervous. जब तुम बहुत डरे हुए हो, जब तुम बहुत नर्वस हो, डर में हो, तब जो तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, so that sound is known as trill. Okay, but और वह जो गाना था किसके लिए था? अननोन ऑब्जेक्ट, अननोन पर्सन्स के लिए था, और उसकी आवाज बहुत दूर हिल तक, बहुत दूर पहाड़ियों तक सुनाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई पिंजरे में पक्षी बंद है जो अपनी आजादी के लिए गाना गा रहा है। दैट इज द थर्ड स्टांजा ऑफ द पोएम। सो पहला स्टांजा जो पोएम का था वो था एक फ्री फ्लाइट बर्ड के लिए, और सेकेंड और थर्ड स्टांजा था वो केज्ड बर्ड के बारे में बता रहा है कि जब कोई पक्षी पिंजरे में रहता है तो वह कैसा फील करता है और वह गाना क्यों गाता है। ठीक है, तो वह गाना गाता है अपने आजादी के लिए, अपने फ्रीडम। हम लोग अब स्टांजा 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज अवर स्टांजा 4। और स्टांजा 4 में वापस हम लोग कहाँ आ गए हैं? फ्री बर्ड के पे ऊपर आ चुके हैं। द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रिज एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द सैगिंग ट्रीज। सो अब फ्री बर्ड सोचता है कि अब दूसरी हवा फिर से जब चलेगी तो फिर हम उसी हवा में उड़ते रहेंगे और घूमते रहेंगे। एंड द ट्रेड विंड्स सॉफ्ट थ्रू द सैगिंग ट्रीज। ओके, सो जब दूसरी हवा चलेगी और ऐसी हवा जब चलती है तो ऐसा लगता है कि वो धीरे से पेड़ को छूती हुई निकल रही है, एकदम सॉफ्टली ऐसा लगता है। एंड द फैट वॉर्म्स वेटिंग ऑन अ डाउन ब्राइट लाउन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, द फैट वॉर्म्स वेटिंग ऑन अ डाउन ब्राइट लाउन। ये इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए है कि अब जो फ्री बर्ड है वो यह सोच रहा है कि जब हमारी दूसरी हवा चलेगी, ठीक है, तो ये जो लाइन है, द फैट वॉर्म्स वेटिंग ऑन अ डाउन ब्राइट लाउन, जब सूर्य खिलेगा, जब धूप निकलेगी और जब बहुत अच्छी अच्छी हवाएं चलेगी तो फ्री बर्ड यह सोचता है कि जमीन के अंदर से मोटे मोटे कीड़े, इंसेक्ट्स निकलेंगे। ठीक है, और जब वह जमीन के अंदर से निकलेंगे तो उसको फ्री बर्ड फ्रीली खा लेगा, उड़ते उड़ते खा लेगा, क्योंकि बर्ड्स जो है मैक्सिमम कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ओके, एंड ही नेम्स द स्काई इज ऑन, और फिर कहता है कि वह स्काई, वह आसमान क्या है? वह आसमान मेरा है, क्योंकि उसके पास या उसके सामने आसमान में उससे टक्कर लेने के लिए, उससे कंपटीशन करने के लिए केज्ड बर्ड नहीं है। ठीक है, सो वन मोर डिस्क्रिप्शन अबाउट स्टांजा 4 इज द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट through the sagging trees and the fat worms waiting on a down bright lawn and he names the sky his own. Okay, so the poem now goes to the movement of the free bird. He thinks of the wind that blew through softly touching the tree, and he thinks of the insects, of the worms. When sunrise it will get out in bright and consumed by free birds. Okay, so वह सोचता है कि जब सूर्य निकलेगा तो इंसेक्ट्स या फिर कीड़े मकोड़े या फिर अर्थवर्म सब जमीन से बाहर निकलेंगे और उसको कौन खा लेगा? फ्री बर्ड आराम से खा लेगा। देन अगेन फ्री बर्ड थिंक्स दैट द स्काई इज हर्स। फिर फ्री बर्ड सोचता है कि आसमान किसका है? उसका है, बिकॉज नो वन इज देयर टू कम्पीट विथ हिम। ओके, सो अगर यहां तक कोई डाउट हुआ हो जब स्टांजा 4 में, सो यू कैन आस्क मी। स्टांजा 5,
सो स्टांजा 5, बट अ केज्ड बर्ड। तो फिर से हमारा जो स्टांजा 5 था वो कहाँ आ गया है, केज्ड बर्ड पे आ गया है। बट अ केज्ड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स। ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, ग्रेव मीन्स क्या होता है, कब्र, ठीक है, और ड्रीम्स मीन्स सपना, यानी कि सपनों का कब्र। द पोएट कहती है कि जो हमारा केज्ड बर्ड है, यानी कि जो हमारा पक्षी पिंजरे में बंद है, वो कहाँ पे खड़ा है, वो सपनों की कब्र पर खड़ा है। तो ये सपनों की कब्र पर कैसे खड़ा है, हाउ, देखो केज्ड बर्ड कहाँ है, पिंजरे में बंद है, ठीक है, वो पिंजरे में बंद है, वो सिर्फ सोच सकता है, वह सिर्फ सोच सकता है कि हमको ये करना है, वह सपना देख सकता है कि काश हम अगर पिंजरे में बंद नहीं रहते और बाहर रहते तो हम यहाँ से वहां उड़ करके जाते, फिर ये खाते, वो करते, आसमान में यूं गुलाटियां मारते। लेकिन वो जितना भी सपना देखता है उसका सारा सपना खत्म हो जाता है। दैट इज द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, कि वह क्या है कि वह अपने ही सपनों के कब्र पर खड़ा है। His shadow shouts on a nightmare scream. केज्ड बर्ड का जो शैडो है, जो परछाई है, वह कभी कभी चिल्लाने लगता है, परछाई चिल्लाने लगता है। इतने दिनों से वह बंद है, कहाँ बंद है, वह पिंजरे में इतने दिनों से बंद है कि ऐसा लगता है कि उसकी परछाई चिल्ला रही है। पिंजरे में बंद पंछी सपना तो देख सकता है लेकिन उसे पूरा नहीं कर सकता, इसलिए वह अपने सपनों के कब्र पर खड़ा है। और ऐसा लगता है कि उसके पोएट, उसके जो शैडो हैं, वो क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, स्क्रीम कर रहे हैं, डरावनी स्क्रीम दे रहे हैं कभी कभी। His wings are clipped and his feet are tired, so he opens his throat to sing. फिर से हमारा पोएट कहना चाहती है कि उसके विंग्स जो है वो काट दिए गए हैं। उसके विंग्स इसलिए काट दिए गए हैं कि वह पिंजरे में बंद है, और पिंजरे में बंद रह करके वह अपने पंखों का प्रयोग कर नहीं सकता है। और जब वह पंखों का प्रयोग कर नहीं सकता है तो ऐसे पंख का क्या फायदा जिसका प्रयोग वो अपने जीवन में कर ही नहीं पाया। और उसके पैर भी बांध दिए गए हैं। उसके पैर बांध देने के मतलब ये होता है कि वह कहाँ है, पिंजरे में बंद है, वह उस पिंजरे से आगे अपना कदम नहीं रख सकता है। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। तो फिर वह क्या करता है, अपने गले को खोलता है, क्या करने के लिए, गाना गाने के लिए। और गाना गाता है किस चीज के लिए, अपने फ्रीडम के लिए, अपने आजादी के लिए। ओके, सो वंस मोर रिविजन ऑफ स्टांजा 5। बट अ केज्ड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम, हिज शैडो शाउट ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम, his wings are clipped and his feet are tired, so he opens his throat to sing. Okay, बंद पिंजरे में बंद पंछी सपना तो देख सकता है लेकिन उसे पूरा नहीं कर सकता, इसलिए वह सपनों की कब्र पर खड़ा है। And poet says that his shadows also shouts, screams on a night mare. His wings are clipped, उसके पंख काट दिए गए, पिंजरे में बंद होने के कारण वह ऐसा लगता है कि उसके पंख काट दिए गए हैं। और his feet are tired, so he opens his throat to sing. Now the last stanza of the poem. ये लास्ट स्टांजा जो है ना, ये स्टांजा 3 का सेम टू सेम कॉपी है। किसका, स्टांजा 3 का। सो स्टांजा 3 का एक और रिवीजन हो जाएगा। ओके, एक बार और आप लोग सुन लीजिए। विंग्स आर क्लिप्ड का मतलब उसके पंख सच में काट नहीं दिए गए हैं, ठीक है। यू हैव अ सोर्स, देखो अगर तुम्हारे पास पंख है तुम उड़ सकते हो, और तुम्हारे मालिक ने तुम्हें पिंजरे में बंद कर दिया तो तुम उस पंख का क्या फायदा जिससे तुम उड़ ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि पिंजरे में बंद होने के कारण तुम्हारे पंख कट गए, ठीक है। आगे, द केज्ड बर्ड सिंग्स विद अ फियरफुल ट्रिल। फिर से है कि जो केज्ड बर्ड है वो कैसे गाना गा रहा है, फियरफुल ट्रिल में, बहुत डरावने स्वर में गा रहा है, बहुत डरा हुआ है, अफ्रेड है, नर्वस है, ऑफ थिंग्स अननोन, अनजान चीजों पे, बट लॉन्ग्ड फॉर स्टे, लंबे समय तक गाता है। एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल, फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम। और जो उसका गाना है वो बहुत दूर तक पहाड़ियों पर सुनाई देता है कि जो केज्ड बर्ड है, जो पिंजरे में बंद पक्षी है, वह अपनी आजादी के लिए गाना गा रही है। सो आई होप गाइज दैट सबको समझ में आ गया होगा। और जहां पर भी समझ में नहीं आया, प्लीज आप उस लाइन को, आप उस स्टांजा को, आप उस पैराग्राफ को हमें कमेंट में लिख दें, और हम जो है दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय। हाँ, एक चीज भूल गया था गाइस, लिसन, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। ये हर समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर समय हम लोगों को पूछ देता है, ठीक है। तो थीम ऑफ द पोएम क्या हो जाएगा, फ्रीडम वर्सेस एंस्लेवमेंट, ठीक है। फ्रीडम
वर्सेस एंस्लेवमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोएम का थीम है वो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहा है। कंपैरिजन किसके किसके बीच में कर रहा है? एक आजाद और एक है पिंजरे में बंद है। ठीक है, तो कहता है कि जो फ्लाइट बर्ड का फ्रीडम है और एक वो बर्ड है जो पिंजरे में बंद है, उसके बीच का कंपैरिजन कर रहा है। और स्पेशली ये जो पोएट है हमारी, वो एक और चीज के बारे में बताना चाह रही है, वो है रेसिज्म वर्सेस स्लेवरी। ओके, रेसिज्म वर्सेस स्लेवरी, racism versus slavery, racism and slavery। ठीक है, racism मीन्स अफ्रीका में उस समय ये होता था ना कि रंग भेद, कि मतलब महात्मा गांधी को ट्रेन पर से उतार के फेंक दिया था क्योंकि उसके पास वैलिड टिकट तो था बट वह भारतीय होते और वो क्या थे, ब्लैक पीपल थे। और उस समय सिर्फ अफ्रीका में कहा जाता था कि वाइट लोगों को सिर्फ हम ट्रेन पे बैठाएंगे और आगे वाले हिस्से में बैठाएंगे, एसी कंपार्टमेंट या फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठाएंगे। सो दैट इज रेसिज्म। एंड स्लेवरी मीन्स गुलाम। हम लोग अंग्रेजों के कितने साल तक गुलाम थे? मिनिमम 200 ईयर्स हम लोग गुलामी किए हैं। ठीक है, सो ये पोएम का थीम है फ्रीडम वर्सेस एनस्लेवमेंट, रेसिज्म एंड स्लेवरी। नाउ थैंक यू, हैव अ गुड डे।